हेलो गाइस, जय श्री श्याम। मैं दोबारा क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले गिवन इक्वेशन करके हम लिख लेंगे, फिर फैक्टराइज द मिडिल टर्म। अब फैक्टराइज द मिडिल टर्म कैसे करते हैं कि इन जो आगे के नंबर्स होते हैं फर्स्ट एंड लास्ट के, उनका मल्टीप्लाई करने पे ये नंबर आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे से नंबर आना चाहिए और प्लस माइनस करने पे ये बीच मिडिल वाला टर्म नंबर आना चाहिए। तो फैक्टराइज द मिडिल टर्म एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखो 2 3 जा 6, 6 1 जा 6, तो ये 6 आ गया और प्लस माइनस करने पे हमारा क्या आना चाहिए, यदि प्लस कर रहे हैं तो 2 और 3 कितना हो गया 5। इसी तरीके से अब हमारा ये हो गया, तो ये हमने इस तरीके से ब्रैकेट में लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3x को ब्रैकेट में प्लस 6 इक्वल टू 0। माइनस, अब ब्रैकेट खोला तो माइनस का करा तो माइनस का 2x हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया तो माइनस 3x प्लस 6 हो गया। उसके बाद अब हमारा क्या हो जाएगा, टेक कॉमन फैक्टर। हम किस तरीके से कॉमन फैक्टर ले लेंगे, किससे, x कॉमन निकाल लिया तो x माइनस 2 हो गया, माइनस 3 कॉमन निकाला इन दोनों में से तो क्या हो गया x माइनस 2। दोनों में x माइनस 2 सेम आ गया और x माइनस 3 ये आ गया इक्वल टू 0। इतना करने के बाद अब क्या करना है, यूजिंग ज़ीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी हम किस तरीके से लगाते हैं, x माइनस 2 को पहले इक्वल टू के 0 रखेंगे तो x इक्वल टू 2 आ जाएगा, ऐसे ही x माइनस 3 इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन इस तरीके से करने का एक तरीका होता है और एक तरीका क्या होता है, बच्चे इस तरीके से कर देते हैं, जैसे कि मैंने देखा है अधिकतर सारे ही बच्चे इस तरीके से कर देते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है, इतना है। इसके बाद ये क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ से कर देते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3x और प्लस 6, फिर उसके बाद कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 3x प्लस 6, फिर उसके बाद यहाँ से कर देते हैं एक्स स्क्वायर, यहाँ से x कॉमन निकाल लिया तो x माइनस 2 और यहाँ से माइनस 3 कॉमन निकाला x माइनस 2, दोनों का सेम आ गया तो x माइनस 2 और x माइनस 3। अब इस तरीके से कर देते हैं ना, उसमें एक आध लैंग्वेज वगैरह भी नहीं लिखते हैं। जो 10 नंबर का या 5 नंबर का क्वेश्चन होता है उसमें मिलते हैं आपको कितने, कई बार टीचर्स मार्क्स काट लेती हैं क्योंकि सबके स्कूल के अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन अपने अपने आजकल टीचरों ने बना रखे हैं। तो क्या होता है, सभी रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जहाँ पे बच्चे पूछते हैं मैडम ये हमारा पूरा तो आंसर सही है, तो मैम कहती हैं अरे आपने लैंग्वेज तो कुछ लिखी ही नहीं है, तो लैंग्वेज नहीं लिखी है तो हमने अपने आपके मार्क्स काट लिए, 1 नंबर काट दिया, 2 नंबर काट दिए। तो यही प्रॉब्लम है जो कि चीज़ें थोड़ी सी बच्चों को समझ में नहीं आती हैं और फिर बाद में फिर वो लोग सोचते हैं कि हमारे नंबर क्यों काटे, ये हमारे माइनस क्यों हो गए 1। तो इसी तरीके से आपको पूरा एक एक, यदि आपको स्टेप बाय स्टेप मैडम को समझाना है बच्चों तो इस तरीके से आप समझा सकते हैं। बहुत अच्छी तरीके से मैंने एक एक स्टेप आपको लिख के समझा रखा है कि फर्स्ट लाइन में कैसे गिवन इक्वेशन लिखते हैं, फिर फैक्टराइज द मिडिल टर्म, फिर टेक कॉमन फैक्टर ले रहे हैं हम यूजिंग ज़ीरो प्रोडक्ट द प्रॉपर्टी। इसी तरीके से हमें सारे स्टेप, अब मैंने सॉल्व द क्वाड्रेटिक, एक क्वेश्चन आपको मैंने दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट ब्लॉग में बता सकते हैं या इसी ब्लॉग में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो कमेंट, राइट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। प्लीज़ ये वाला आप मुझे कमेंट बॉक्स में जिसको बच्चों को आता है ये मेरे को इसका आंसर बताएं, राइट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स प्लीज़। ये जो भी बच्चे आते हैं उनको ज़रूर बताना मुझे, ठीक है, राइट योर आंसर इन द कमेंट। मतलब जो भी इस क्वेश्चन का आंसर है आप x की वैल्यू मुझे बताना कि क्या ये क्या नहीं, तो उसको मैं देखती हूँ कि किस तरीके से आपका ये है। तो इसी तरीके से अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस होते हैं जिसी तरीके से हम करते हैं। तो इस क्वेश्चंस में आपको जो भी डाउट है प्लीज़ मेरे को बता सकते हैं और मैं आपको और भी लाइव आने की वीडियो कोशिश करूँगी, जिस तरीके से मैं आपको टाइम भी बता दूँगी कि मेरे शेड्यूल क्या है लाइव का। तो आप मेरी वीडियो में देखते रहना, तो उसी तरीके से मेरे लाइव वीडियो में भी चलती रहूँगी। और ऐसा है कि मैं आपको बाकायदा आपसे पूरे एक एक क्वेश्चन का आपका जवाब देने की कोशिश करूँगी कि किस तरीके से मैथ्स के डाउट हैं वो सारे क्लियर करने की कोशिश करूँगी। तो आगे जो भी रहता है नेक्स्ट ब्लॉग में बताते हैं, ठीक है। ओके, थैंक्स, जय श्री श्याम।